नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक विशेष कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कह दिया है कि महापुरुषों के मिशन के आड़े परिवार, रिश्ते, नाते उनके आड़े नहीं आएंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इसके अलावा भी कई चीजों पर बहन कुमारी मायावती जी ने अपना दृष्टिकोण। इस बार मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती जिस अति उत्साह व जोश के साथ मनाकर उनके अनुयायियों ने, तो उसने पार्टी को मजबूती देने के लिए मेरे हिम्मत व हौसले को कई गुना और ज़्यादा बढ़ा दिया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बताया, इस बार के मान्यवर कांशीराम जी के जन्मदिन पर उनके अनुयायियों ने मान्यवर कांशीराम जी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाने का काम किया और ऐसा कर कर बहुजन समाज को बढ़ाने वाले, बहुजन समाज को मानने वालों ने मान्यवर कांशीराम जी के एक लौती उत्तराधिकारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हौसले को बढ़ाने का काम किया है, उनके मिशन को संजीवनी देने का काम किया है। वैसे भी मेरे भाई बहन व अन्य रिश्ते नाते आदि मेरे लिए केवल बहुजन समाज का ही एक अंग है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि मिशन के सामने, संगठन के सामने उनका परिवार भी कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह से उनके कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से उनके मिशनरी सदस्य हैं, नेता हैं, उनके सामने परिवार की कोई अहमियत नहीं है। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद पर भी कार्रवाई करते हुए कोई संकोच पैदा नहीं किया और मिशन को बनाए रखने के लिए, महापुरुषों के संगठन को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने परिवार के साथ भी कोई समझौता नहीं किया है। ऐसी नेता हमारे बीच में। इसके अलावा पार्टी व मूवमेंट के हित में बहुजन समाज के जो भी लोग अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करते हैं, तो उन्हें पार्टी में जरूर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। लोभी, फरेबी, मतलबी लोगों को अब होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने तुम्हारे लिए रास्ते बंद कर दिए हैं, क्योंकि अब तुम्हारी बहुजन समाज पार्टी में कोई जगह नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को नुकसान करने वालों को अब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बख्शने नहीं देगी। यहाँ मैं सावधानी के तौर पर यह भी बताना चाहूँगी कि पिछले कुछ वर्षों से सत्ता व विपक्ष में बैठी सभी जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी पार्टियां बीएसपी के विरुद्ध अंदर अंदर आपस में मिलकर बहुजन समाज की एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को किस्म किस्म के हथकंडों के जरिए इसे कमजोर करने की पूरी कोशिश में लगी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बताया कि विपक्षी पार्टियां हमारे खिलाफ, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ तरह तरह के हथकंडे अपनाकर बहुजन समाज पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। उनका कहना है बहुजन समाज पार्टी की कोई गतिविधियां नजर नहीं आती, बहन जी दिखाई नहीं देती, बहन जी काम नहीं कर रही, बसपा कुछ कर नहीं रही, बसपा वहां जाती नहीं, इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के कार्य में, बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी में लगी हुई है। क्योंकि यहाँ जातिवादी पार्टियों को खासकर सन 2007 में यूपी में बीएसपी का अकेले ही पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आना अभी तक भी उनके गले के नीचे से कतई भी नहीं उतर पा रहा है।
बहन कुमारी मायावती जी ने बताया कि 2007 की जो सरकार पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की आई थी, वो जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों के गले से उतरने को तैयार नहीं है, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी उस सरकार में, पूर्ण बहुमत की सरकार में, जिसे इस देश के, इस प्रदेश के गरीब, शोषित, पिछड़ा वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने वोट देने का काम किया था, बहन जी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम किया था, उस सरकार में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सभी वर्गों का ध्यान रखा और उन्हें राजनीतिक भागीदारी भी दी और सामाजिक भागीदारी भी दी। सभी को बराबर के अधिकार मिले और जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच को जड़ से समाप्त कर दिया था। दंगों को, सांप्रदायिक दंगों को, जातिवादी दंगों को बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में कोई भी दंगा, झगड़ा कुछ नहीं हो पाया था। इसलिए जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों के गले से बहन जी का वो शासन उतरने को तैयार नहीं है। और तभी से यहाँ सभी जातिवादी व खासकर दलित विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को कमजोर व खत्म करने में लगी है। पूरा देश ये जान चुका है, जातिवाद की मानसिकता से, धर्मवाद की मानसिकता से राजनीति करने वाले लोग खबरदार हो जाएं। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने और मान्यवर काशीराम जी ने तुम्हारी नहीं चलने दी। और तुम्हारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी क्या कहती हैं, जरा सुनिए। और अब मैं भी अपने बहुजन समाज के बलबूते पर इनके इस मंसूबे को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दूंगी। ये मेरा पार्टी के लोगों को वायदा है, जिसके लिए मुझे अपने बहुजन समाज का हर स्तर पर साथ मिलना भी बहुत ज़रूरी है। और अच्छी बात यह है कि बहुजन समाज पूरे तन मन धन के साथ अब मेरे साथ खड़ा है, अभी भी खड़ा है। आदरणीय बहन जी, पूरा बहुजन समाज आपके साथ है, क्योंकि आपने पूरे बहुजन समाज को मान सम्मान स्वाभिमान से जीना सिखाया है। आपने ही इस पूरे बहुजन समाज को इज्जत के साथ अपने मान सम्मान की रक्षा करना सिखाया है। आदरणीय बहन जी, आपने ही हम लोगों को सर उठाकर चलना सिखाया है। आपके इस एहसान का बदला इस देश का बहुजन कभी भी नहीं चुका सकता। इतना ही नहीं, बल्कि दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को ये मालूम है कि ये लोग यूपी में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से पहले यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने, यानी कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, खास तौर से दलित वर्ग के लोग, यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने ना तो चारपाई पर बैठ सकते थे और ना ही उनके बराबर की कुर्सी पर भी बैठने की हिम्मत जुटा सकते थे। लेकिन सन 2007 में बीएसपी की अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से ये सब अब काफी कुछ बदल गया है। अब ये लोग उनके बराबर में चारपाई व कुर्सी आदि पर भी पूरे सम्मान के साथ इन्हें सम्मान के साथ बैठ सकते हैं। ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, यही है वास्तव में यहाँ सही सामाजिक परिवर्तन। बहन मायावती जी ने अपनी 2007 की सरकार में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया और इस प्रदेश को भय मुक्त, अपराध मुक्त, अन्याय मुक्त, अत्याचार मुक्त और विकास युक्त प्रदेश को बनाने का काम किया। प्रदेश का वातावरण भय मुक्त, अपराध मुक्त, अन्याय मुक्त, अत्याचार मुक्त बनाने का काम किया, जिसे मेरे नेतृत्व में बनी बीएसपी की सरकार ने लाया है।
लोग सामाजिक परिवर्तन की बहुत बात करते हैं, लेकिन उसको धरातल पे कभी उतारते नहीं हैं। लेकिन मेरे नेतृत्व में सन 2007 में जब अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो इसे मैंने धरातल पे उतारा है। और ये सब यहाँ समाज में परिवर्तन लाने के मामले में इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जाएगा। इसलिए अब वे इन वर्गों में से स्वार्थी किस्म के लोगों को आगे करके उनके जरिए विभिन्न नाम पर अनेकों छोटे छोटे संगठन व पार्टियां आदि बनवा के बीएसपी की इस ताकत को बांटकर इसे कमजोर करने में लगे। जातिवाद की मानसिकता से राजनीति करने वाले लोग जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पर अपना कोई बस नहीं चला सके तो उन्होंने बहुजन समाज में छोटे छोटे राजनीतिक दल बनाकर स्थानीय नेताओं को, स्थानीय लोगों को लालच देकर, लोभ देकर अपनी पार्टी में शामिल कर समाज को तोड़ना शुरू कर दिया है और बहन कुमारी मायावती जी के रास्ते को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मगर बहुजन समाज सब समझता है और बहन कुमारी मायावती जी के साथ है और बहन जी के इरादे में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहन जी के साथ चलने को तैयार है, जिनसे बहुजन समाज के लोग जरूर सचेत रहे। यही समय की मांग है और यही पार्टी व मूवमेंट के हित में इनका सही कदम भी होगा यदि हमारे लोग सचेत रहते हैं। इसलिए पार्टी के मिशनरी व परिपक्व लोगों से आज मेरी ये भी पुरजोर अपील है कि वे ये सभी जरूरी बातें अपने बच्चों व खासकर युवा पीढ़ी को जरूर हमेशा बताते रहें। जातिवाद की राजनीति करने वाले, धर्मवाद की राजनीति करने वालों से सचेत रहने की जरूरत है और उसके साथ साथ बहुजन समाज के तमाम लोगों को, वोटरों को, सपोर्टरों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सभी को जरूरत है कि वो इन लोगों के षड्यंत्र से सावधान रहे और किसी भी हालत में अपने मिशन को तोड़ने का काम ना करे, अपने मिशन को आगे बढ़ाने का काम करे। किसी भी लालच में आने की जरूरत नहीं है, किसी भी धोखे में आने की जरूरत नहीं है, किसी भी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है, अपने मिशन के साथ चलने की जरूरत है। इस बार मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती बड़े जोश व उत्साह के साथ मनाकर इनके अनुयायियों ने जो उनको अपना पूरा आदर सम्मान दिया है तथा मेरे साथ साथ इनके करोड़ों अनुयायियों का भी काफ़ी हौसला बढ़ाया है, उन सभी का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करते हुए अब मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि इस समय संसद सत्र चल रहा है, यह आप लोगों को मालूम है, जिसमें देश में आम जनहित के मुद्दों पर कम बल्कि अपने अपने स्वार्थ में राजनीति करने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जो ये अति चिंता की बात है। साथ ही पिछले कुछ समय से वक्फ बोर्ड पर भी सत्ता व विपक्ष द्वारा जो राजनीति की जा रही है तो ये भी अति चिंता की बात है और यदि ये मामला समय रहते आम सहमति से सुलझा लिया जाता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। केंद्र सरकार इस मामले में जरूर पुनर्विचार करे, सोच विचार करे, ये भी हमारी पार्टी के केंद्र सरकार से पुरजोर अपील है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।